हेलो फ्रेंड्स, जय श्री राम। आज हम लोग बीपीएससी टीआरई 3 के बारे में 3.0 के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। लेकिन इससे पहले ये अमृत काल चल रहा है और उसमें भी अमृत महोत्सव, भगवान श्री रामचंद्र जी का प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में हो रहा है। उस पर मैं 2-4 शब्द बोलना चाहता हूँ। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, और अच्छा तो लगेगा ही क्योंकि ये नॉलेजेबल थिंग है। अब मैं कहना चाहता हूँ कि भगवान श्री रामचंद्र जी को पुरुषोत्तम क्यों कहा जाता है। पुरुषोत्तम को का अगर संधि विच्छेद किया जाए तो उसका होता है पुरुष जोड़ उत्तम, यानी कि पुरुषों में उत्तम जो होता है उन्हें पुरुषोत्तम कहते हैं। तो पुरुषोत्तम कहने का बहुत सारा कारण है, क्योंकि उन्होंने अपनी भार्या माँ सीता मैया के लिए क्या क्या नहीं किए, पूरे मतलब भारतवासी जानते हैं। और भारतवासी क्या, वर्ल्ड में बहुत सारे जो लोग हैं वो सब जानते हैं कि भगवान रामचंद्र जी ने क्या क्या नहीं किया माता सीता के लिए, और अपने पिता के वचनों के पालन के लिए क्या क्या नहीं किया। ये सर्वविदित है, सब जानते हैं। लेकिन कुछ उनमें से कुछ निकाल के मैं लाया हूँ, क्योंकि भगवान श्री रामचंद्र जी को पुरुषोत्तम कहा जाता है क्योंकि वो अयोध्या से खोजते खोजते उनको पहले तो वन में गए, वन से खोजते खोजते वहाँ श्रीलंका तक पहुँच गए, और यहाँ तक कि पानी में भी सड़क बना दिए, पुल बना दिए। तो उनको पुरुषोत्तम कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी, इसलिए उनको पुरुषोत्तम कहा जाता है। और उन्होंने अपने जीवन काल में एक स्त्री के अलावा किसी दूसरे स्त्री पे कभी भी नजर नहीं डाले। इसका साक्षात प्रमाण है कि जब कुंभकर्ण ने रावण से पूछा कि जब आप छल कर ही रहे हैं तो आपने भगवान का रामचंद्र जी का वेश धारण करके क्यों नहीं चले गए वहां पे, कि ताकि वो अपना लेती सीता। रावण कह रहा है कि सीता नहीं अपना रही है कुंभकर्ण से मुझे, तो वो वहीं उसी बात पे कर रहे हैं कि आप तो सब कुछ वेश बदलने में माहिर हैं, तो रामचंद्र जी के वेश धारण कर लीजिए और चले जाइए, वो अपना लेंगी। तो कथा यहाँ आती है कि जब रामचंद्र जी के वेश में रावण जब आता है उनके स्वरूप में, तो दुनिया की सारी स्त्रियां मां समान दिखने लगती हैं। तो इस बात से भी पता चलता है कि जो भगवान श्री रामचंद्र जी थे वो पुरुषोत्तम थे, पुरुषोत्तम हैं और पुरुषोत्तम रहेंगे। उनके अलावा दूसरा कोई नहीं है, मैं इतना मानता हूं। फिर अब एक कहानी और है थोड़ा सा बस, कि जब रावण को भगवान रामचंद्र जी मार देते हैं और वो मृत्यु शैया पे लेटे हुए हैं, हालांकि होश है अभी उसको, अंत में श्री राम बोला है वो, तो वो कह रहा है कि मैं ये सब तो जानता ही था कि ऐसा ही होना है। तो भगवान रामचंद्र जी बोले कि ये सब तो आप मुझसे मित्रता करके भी कर सकते थे। तो रावण बोला कि प्रभु, अगर मैं आपसे मित्रता करता तो आप मुझे ज्ञान से भर देते, और मुझे क्या चीज से चाहिए मुक्ति, अब बताइए। मुझे इस शरीर से मुक्त नहीं होना है, या इस मतलब दुनिया से मुक्त नहीं होना है। मेरे अंदर इतने ज्ञान है कि मुझे ज्ञान से ही मुक्त होना है, और आपके पास अगर आता मित्रता करता तो आप मुझे ज्ञान से भर देते, और मुझे ज्ञान से ही मुक्ति चाहिए बस। तो इस बात से प्रसिद्ध होता है कि रावण भी महापंडित था। वो भी बहुत मतलब ऐसे तो लोग कहता है कि 10 वर्ष आगे 10 वर्ष पीछे का बात वो सब जानता था क्या होता है। लोग भोर पड़ा देते हैं पीछे के बातों को, लेकिन उसको याद रहता था, और आने वाले 10 वर्षों में क्या होगा ये सब भी उसको याद रहता था। याद मतलब क्या होगा वो भी जानता था। तो अब एक और बात मैं कहना चाहूंगा कि आजकल ये जो हो रहा है, ब्राह्मण महासभा, भूमिहार महासभा, बढ़ई सम्मेलन, लोहार सम्मेलन, कुशवाहा सम्मेलन,
ये दुनिया भर का सम्मेलन हो रहा है, ये सब मैं कुछ नहीं जानता हूँ। मुझे जानिए तो मैं बढ़ई जाति का सदस्य हूँ, मेरा जन्म बढ़ई कुल में हुआ है और मैं स्वयं को पंडित ही मानता हूँ। अगर बुरा लगे तो माफ कीजिएगा, क्योंकि शास्त्र में लिखा हुआ है कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं ब्रह्म हूँ। बस चलिए, बहुत सारी बातें हुई। अगर आप लोगों को ये मेरा चैनल कांति स्टडी अगर अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यहाँ पे बीपीएससी टीआरई 3.0 की तैयारी होगी, जिसमें जीएस 40 नंबर का आएगा और सब्जेक्ट से रिलेटेड 80 क्वेश्चन आएगा। और मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि जीएस में से मैं ज़्यादा नहीं 25 मार्क्स आप लोगों का पक्का कर दूंगा, और सब्जेक्ट से है 80 तो इसमें 65 पक्का कर दूंगा। 550268 और 19 90 प्लस मार्क्स आप लोगों को पक्का आएगा। इट मीन्स कि आप लोगों का सिलेक्शन श्योर होगा। अगर आप लोग मुझको फॉलो करते हैं तो सिलेक्शन श्योर होगा। यहां पे मैं क्या क्या पढ़ाऊंगा वो अब आप लोग जान लीजिए। यहां पे क्लास 6 to 12 तक इंग्लिश का बुक, मैं इंग्लिश पढ़ाऊंगा। इंग्लिश पढ़ाऊंगा। ये जो होगा SCERT प्लस NCERT, ये सारे 6 क्लास से लेके 12 क्लास तक कवर होंगे। आप लोग दिखाई दे रहा है ना आप लोगों को? तो SCERT प्लस NCERT क्लास 6 से 12 तक इंग्लिश पढ़ाई होगा, और इसमें आप लोगों को 65 कोई नहीं रोकेगा। ओके, और जीएस भी मैं ही पढ़ाऊंगा। इसमें एक और सर आकर के पढ़ाएंगे, उनका नाम अभी मैं नहीं लूंगा, बाद में लूंगा। और आप लोगों का जीएस में 25 पक्का, 65 पक्का, 65 प्लस 25 90 मार्क्स पक्का। इट मीन्स कि सिलेक्शन आपका श्योर होगा अगर आप लोग मुझको फॉलो करते हैं। क्लास जो होगा सोमवार से, यानी कि 22 जनवरी से शाम को 6 बजे से 6 PM से चलेगा। ये कितना चलेगा ये मैं नहीं बता सकता, लेकिन मिनिमम 30 मिनट तक क्लास चलेगा। अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इसके बाद मैं पढ़ाऊंगा 22 जनवरी से शाम को 6 बजे 6 PM में चलेगा। 30 मिनट कम से कम चलेगा, अधिक से अधिक 1 घंटा तक हो सकता है। और तो मेरे कहने का मतलब है कि आप लोगों का श्योर सिलेक्शन होगा, श्योर, अगर आप लोग मुझको फॉलो करते हैं। मैं क्लास 6 से 12 तक इंग्लिश पढ़ाऊंगा, SCERT प्लस NCERT दोनों कवर कराऊंगा। ओके, और जीएस जो है, जीएस मैं स्वयं कवर कराऊंगा। इसमें एक सर और आएंगे, और बचा क्लास 1 से 5 तक, तो आप लोग भी देखते रहिएगा। और एक और बात, जो क्लास 6 से 12 तक NCERT के बच्चे हों या SCERT के बच्चे हों, इंग्लिश को जरूर देखें। आज तो नहीं, 22 जनवरी पहले डिसीजन हो चुका है। 22 जनवरी से 6 PM से क्लास चलेगा। फर्स्ट क्लास चलेगा SCERT, उसके बाद NCERT, और क्लास 6 का चलेगा। क्लास 6 का इधर जगह नहीं है कहीं, क्लास 6 से स्टार्ट मैं करूंगा 22 जनवरी को। आप लोगों को अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, और हो सके तो शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए, इससे मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। धन्यवाद।